अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं मौजूद हूँ तुर्की में और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक होटल है जो फॉर सेल अवेलेबल है। स्पेशली वो लोग जो तुर्की में होटल का कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और मजे की बात यह है कि अगर आप ये होटल का कारोबार खरीदते हैं, इसके साथ साथ आपको तुर्किश नेशनैलिटी भी मिल जाती है। अभी हम फिलहाल मौजूद है सपांजा के अंदर, जो कि तुर्की की बहुत ही फेमस टूरिस्टिक लोकेशन है। इस होटल से सिर्फ 200 मीटर के फासले पर सपांजा लेक मौजूद है, जहां पर आपको बहुत सारे खूबसूरत होटल्स, कैफेटेरियाज और रेस्टोरेंट वगैरह मौजूद मिलेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट यहां पर आना पसंद करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। ये सारा वही एरिया जहां पर आपको बंगलोस मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छी एक एनवायरनमेंट मिलेगा। अब मैं आपको इस होटल के बारे में बताता चलूं। इसके अंदर 10 मुख्तलिफ कमरे मौजूद हैं और अगर पूरा का पूरा होटल फुल हो जाए तो यहाँ पर तकरीबन कोई 25 के करीब अफराद रह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि होटल के ऊपर एक टेरेस सेक्शन भी मौजूद है, जहां से आपको सपांजा लेक के खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। दिस इज अ वेरी नाइस बिजनेस। अभी चलते हैं इस होटल को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, इनके कमरे देखते हैं कि किस तरह की फिनिशिंग है और वहां पर कौन कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं। अभी होटल के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता चलूं, ये जो एरिया है ये होटल की पार्किंग का एरिया है और इस पार्किंग के ऊपर तकरीबन 10 गाड़ियां आराम से इजीली खड़ी हो सकती हैं। होटल के अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाता चलूं, हमारे पास एक छोटा सा लॉन सेक्शन भी मौजूद है, जहां पर लोग बैठ के कॉफी पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, थोड़ी गपशप लगा सकते हैं। सो विद द होटल वी आल्सो हैव अ स्मॉल लॉन एरिया। और आप लोग ये देखें कि कितना इन लोगों ने साफ सुथरा रखा हुआ है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन, हाइजेनिक प्लेस। अब मजीद हम आगे जब कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर होटल की रिसेप्शन एरिया देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम। थैंक यू। सो मिस्टर हकान नाउ टेकिंग केयर ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द होटल। अब ये हमारे से टेक्निकल आदमी मौजूद है, तो इनसे पूछ ही लेते हैं कि यहाँ पर आजकल रूम का जो है किराया क्या चल रहा है। हाउ मच इज द रूम पर नाइट हियर अभी? Approximately prices are starting nowadays $100 per night. $100 यानी एक रात का यहाँ पर एवरेज जो किराया है वो $100 के करीब है। बिलीव मी, इन समर सपांजा इज क्रेजी विद द टूरिस्ट। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। On the season, these prices are of course changing. It's going up in the And season. also as a location, did you realize that we are so close? The Lake of Sapanca is Yeah. just 200 meters far away from here. Exactly. यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करके सपांजा लेक पर पहुंच जाते हैं, जो पूरे तुर्किया की एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। एंड यू कैन फाइंड टू मेनी प्लेसेस देयर, लाइक रेस्टोरेंट्स, कॉफी, होटल्स, बंगलोज। इट्स वेरी अलाइव, स्पेशली इन द समर सीजन इज फुल ऑफ टूरिस्ट। थैंक यू मिस्टर हकान। आपके शुक्रिया। आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर भी उर्दू हिंदी बोलना शुरू कर दिए लोगों ने। पर एनीवेज, ये जो है हमारा रिसेप्शन रूम है। यहाँ पर आप एक प्रॉपर एक एम्प्लॉय रख सकते हैं जो टेक केयर करता है। एंड एक और मजे की बात यह है कि इन लोगों के जो ग्राहक हैं या कस्टमर्स हैं, वो मोस्टली वेबसाइट के थ्रू आते हैं, बिकॉज इन तुर्की एडवर्टाइजमेंट या ऑनलाइन जो मार्केटिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप ये रनिंग बिजनेस खरीदते हैं तो इसके साथ आपको इनके वेबसाइट भी मिल जाएगा, इनका ऑनलाइन जो भी पोर्टल्स है, यू कैन यूज दैट। तो हमारे पास सीढ़ियां भी मौजूद हैं जिसके जरिए आप ऊपर कमरों पे जा सकते हैं। एंड देन वी आल्सो हैव अ एलिवेटर इन दिस बिल्डिंग। तो एलिवेटर के जरिए चलते हैं अब हम सबसे ऊपर वाले कमरे में, जो इस होटल का सबसे बेस्ट रूम है। तो लेट्स गो, लेट्स टेक द एलिवेटर। एलिवेटर वाज फास्ट। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर। आ जाएं। जैसे आप इस एरिया में एंटर होते हैं, यहाँ पर आपको हर फ्लोर के ऊपर मल्टीपल रूम्स मिलेंगे। पर ऑन माय लेफ्ट साइड, अकॉर्डिंग टू दिस होटल, दिस इज द बेस्ट रूम। ये एक कॉमन एरिया है। एंड देन ये हमारा सीढ़ियों के जरिए रास्ता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, आप सीढ़ियों के जरिए भी चल के आ सकते हैं। और इस तरफ से हमारा ये पूरा रूम सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। दिस डोर फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 301 रूम, कंप्लीट रूम यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे आप एंटर होते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा इन लोगों ने डबल बेड लगाया हुआ है। देन वी हैव अ सिटिंग एरिया, इसके साथ टीवी, एसी भी मौजूद है। एज आई कैन शो यू, एसी हो गया, हमारे पास कैबिनेट होगी, लाइटिंग सिस्टम, अलार्म सिस्टम, हर चीज जो है ना कंप्लीट इन लोगों ने अकॉर्डिंग टू द रूल्स, होटल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन लोगों ने सारी चीजें अपनी कंप्लीट रखी हुई हैं। एंड ऑल द रूम इज अ स्वीट, यानी कि अटैच बाथरूम मौजूद है। एंड बाथरूम्स आर आल्सो लाइक मॉडर्न स्टाइल। मैं एक सेकंड लाइट देख लूं इसकी कहां से ओपन होती है।
बत्ती नहीं है, आई थिंक राइट नाउ वो हमें कार्ड चाहिए उसकी लाइट ओपन करने के लिए। लेकिन मैं अंदर से आपको दिखाना चाहता हूँ, शावर कैबिन भी मौजूद है, क्लोजेट भी लगा हुआ है। इसके अलावा इन लोगों ने हेयर ड्रायर वगैरह पूरा जो है हाई फाई निजाम उन्होंने रखा हुआ है कमरे के अंदर। इस कमरे के साथ हमारे पास एक बड़ी बालकनी भी मौजूद है। आई जस्ट वांट टू शो यू कि बालकनी से यहाँ पर अच्छे नजारे भी हैं। जब आप बालकनी पे आते हैं तो बालकनी पे इन्होंने खूबसूरत झूला रखा हुआ है, सिटिंग एरियाज हैं जहाँ पर आप चाय कॉफी पी सकते हैं। और ये हमारा सामने सपांजा लेक है, तो यू कैन सिट हियर एंड यू कैन एंजॉय सपांजा लेक व्यू। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोकेशन बहुत ही प्राइम है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्टिक लोकेशन हियर इन तुर्की, यानी सपांजा के अंदर ये एरियाज टूरिस्ट की फेवरेट लोकेशन है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको और भी एक आधा रूम और भी दिखाता चलूं। अगर आप आते हैं, आप ये बिजनेस खरीदते हैं, यू कैन डिजाइन एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। और अब मजीद अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे मैंने आपको बताया ये कॉमन एरिया है। पूरे होटल के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, और यहाँ पर भी कुछ कमरे मौजूद हैं। पर लेट मी गो डाउनस्टेयर्स, नीचे जाके मैं आपको नीचे के कमरे दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हमारे पास किस तरह की वेरायटी मौजूद है। तो इधर सीढ़ियों से हम चलते हैं नीचे। सीढ़ियों के जरिए जैसे अब हम नीचे उतर जाते हैं, दिस इज अनदर फ्लोर। अगेन आई वांट टू शो यू, दिस इज कॉमन एरिया। आप रूम से निकलते हैं तो इधर भी आप सिटिंग एरिया ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ऑन दिस साइड वी हैव अनदर रूम। जैसा मैंने आपको ऊपर रूम दिखाया, ये उससे मिलता जुलता है। इट्स लाइक अ स्वीट, एक डबल बेड लगा हुआ है, हमारे पास बालकनी है। नजारे ऊपर वाले के ज्यादा अच्छे हैं बिकॉज आपको लेक ज्यादा क्लियर नजर आती है, यहाँ पे लेक कम है। बट ऑल द अप्लायंसेस आर अवेलेबल हियर ऑल्सो। जैसे टीवी हो गया, यहाँ पर आप बाल बनाए, इधर आप सिटिंग करें, देन यू कैन यूज दिस कंफर्टेबल बेड्स एंड देन ऑल्सो वी हैव अ नाइस बाथरूम सेक्शन हियर। और इस तरह मैं आपको दिखाता चलूं कि इधर के कमरे किस तरह के। लेट मी शो यू द बेसिक स्टैंडर्ड रूम ऑफ दिस होटल। तो ये जो हमारे पास कमरा है, ये यहाँ का सबसे स्टैंडर्ड बेसिक रूम जो है वो ये है। इसमें भी अच्छा स्टाइल है, डबल बेड रखा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास अटैच कंप्लीट बाथरूम है, शावर कैबिन, बेसिन, हर चीज मौजूद है। आई कैन शो यू ऑन दिस डायरेक्शन, वी आल्सो हैव अ टीवी बेड। तो ये यहाँ का सबसे स्टैंडर्ड रूम इसलिए बिकॉज इसके साथ बालकनी नहीं है। यहाँ पर अब एक और रूम भी है जिसके अंदर 3 बेड भी लगे हुए हैं। तो जैसे ये वाले आप एरिया में एंटर होते हैं, दिस रूम लुक्स लाइक एयरबीएनबी, लेकिन ये एयरबीएनबी का काम यहाँ पर नहीं कर रहे, सिर्फ होटल बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर एक बेड इधर लगाया हुआ इन्होंने। वी हैव अ कंप्लीट बाथरूम ऑन दिस साइड, बेड, बाथरूम, एक छोटा सा किचन है। और इस तरफ यहाँ से एंटर हुए थे रूम के अंदर, और इस तरफ भी जो है डबल बेड लगा हुआ है। दिस कंप्लीट रूम हैज 3 बेड्स। हमारे पास बालकनी वगैरह अवेलेबल नहीं है, पर रात गुजारने के लिए दिस इज अ नाइस प्लेस। और डिमांड बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली समर के अंदर। सपांजा इज क्रेजी विद द टूरिस्ट, पीपल लव कमिंग हियर फॉर स्पेंडिंग देयर हॉलीडेज। अब चलते हैं, मैं आपको सबसे ऊपर का टेरेस सेक्शन भी दिखाता हूँ बिकॉज टेरेस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, और वहां पर भी काफी चीजें जो की जा सकती हैं। लेट्स गो। अब हम लोग आ चुके हैं इसके टॉप फ्लोर के ऊपर, जो यहाँ पर टेरेस सेक्शन कहलाया जाता है। इन लोगों ने वैसे टेरेस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, इन्होंने नॉर्मल सी कुर्सियां वगैरह लगाई हुई है, इसलिए थोड़ा गंदा वंदा लग रहा है। मेरे ख्याल से जो भी नया इन्वेस्टर आए, अगर वो होटल खरीदे, यहाँ पर आप एक छोटा सा कैफे बार बना सकते हैं, कॉफी बार बना सकते हैं। द स्पेस इज इनफ। लेकिन यहाँ के जो फिलहाल जो ओनर हैं, उनको शायद शौक नहीं है और उनके पास टाइम भी नहीं है इन चीजों के लिए। अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, आप होटल चलाएं और उसके साथ इधर ऊपर कॉफी प्लेस बना लें तो इट्स गोना बी वेरी नाइस। आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, टेरेस के ऊपर जैसे आप आते हैं, आपको सारा ये सपांजा लेक देखने को मिलता है। द व्यू इज वेरी नाइस। और ये सारा का सारा नेबरहुड भी इसी तरह का है। यहाँ पर आपको बंगलोज मिलेंगे, विलाज मिलेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर इस शेप के आपने घर देखे होंगे, वो बड़े फेमस है सपांजा के अंदर। उनका एक रात का किराया 8,000 9,000 टर्किश लिरा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करें इस होटल में, थोड़ा सा अगर आप एडवांस लेवल पर लेके जाएं, तो यू कैन ऑल्सो मेक मोर money from this business. So this is a very nice opportunity. प्राइस के लिए आप प्लीज वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन को पढ़ लेना, वहां पे मैंने पूरी प्राइस इसकी मेंशन कर दी है। तो मजीद किसी भी तरह की डिटेल्स के लिए आप डायरेक्टली मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 00905313588634। और मैं आपको दोबारा बताता चलूं, अगर आप ये होटल खरीदते हैं, ये होटल या बिजनेस तो आपका हो ही जाएगा, प्लस बोनस ये है कि आप इसके जरिए टर्किश नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज सुटेबल फॉर टर्किश नेशनैलिटी। तो अगर आपको ये होटल पसंद आया हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलेंगे वेरी सून आपको एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, शोर आउट।